वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली आज है 5 नवंबर और हम लोग चल रहे हैं अपनी राइड के लिए। 1 2 3 4 इंटरसेप्टर रेडी। वी आर 4 राइडर्स, मिस्टर सोम, मिस्टर सुलभ एंड रचित जी फ्रॉम बाइकॉलिक वॉन्डरिंग सोम। तो अभी बस जल्दी से चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास व्लॉगिंग करने का, क्योंकि दिस इज़ नॉट मोर ऑफ अ व्लॉग। ये एक चैलेंज है जो हमें कंप्लीट करना है। व्लॉग वगैरह तो चलते रहते हैं बाद में। सो ओडोमीटर है मेरा 4465.7। नोएडा से चल रहा हूँ, चल रही है। और टाइम हो गया है 5 नवंबर 5 नवंबर 5:01 बिल्कुल शार्प निकले। हेलमेट का वाइज़र कर लेता हूँ थोड़ा सा बंद। और ये आज स्मॉग है या फॉग है कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे तो स्मॉग ही लग रहा है। और एक्सप्रेस वे से मैं आया हूँ बड़ी मुश्किल से, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। अभी आगे जाके देखते हैं पेरीफेरल पे कैसी विजिबिलिटी है। मैं इंटरकॉम पे कनेक्टेड हूँ, मैं क्या चारों राइडर कनेक्टेड हैं, इसलिए साथ साथ में बात भी चलती रहेगी। कनेक्शन कोऑर्डिनेशन इस राइड में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो 22 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब हम ले रहे हैं यहाँ से ईस्टर्न पेरीफेरल, आगे से लेफ़्ट लेंगे और ईस्टर्न पेरीफेरल स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा ईस्टर्न से हम लेके वेस्टर्न पे उतरेंगे, जो कि मेरे घर के पास उतरता है ग्रेटर नोएडा में। फिर ताज एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। तो अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, अभी बस चलते रहते हैं क्योंकि टाइम बिना वेस्ट करे हुए, क्योंकि हमें एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है 100-110 की। तो बातें ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बहुत ही डेंस फॉग है यार यहाँ पे। तो ये पहला ऑब्स्टेकल मिला है हमको राइड का। बाकी लेट्स सी आगे क्या है। बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है। हेलमेट का वाइज़र भी मैंने खोल लिया है। अभी भी हम लोग ईपी पे ही है और फॉग की हालत देख सकते हैं आप। इतना डेंस फॉग है। थोड़ा सा दिन निकलने वाला है। 1 घंटे में हमने अराउंड 60 किलोमीटर्स कवर करा है। और आगे उम्मीद तो यही है कि खुलेगा कुछ, क्योंकि यहाँ से तो जितना अगर गूगल दिखा रहा है तो पूरा का पूरा फॉग दिखा रहा है इस पे ईपी पे। टाइम बहुत यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, मगर अब जो है वो है। चलते हैं जल्दी से। 7 बज चुके हैं और हमने कवर कर लिया 97 किलोमीटर्स। और फॉग की हालत देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि 2 घंटे में 97 क्यों हो पाए हैं। आगे अगर खुलता है तो अच्छी स्पीड कवर करके इस जो हमने वेस्ट हुक किया है यहाँ पे टाइम, या हमने क्या किया है तो होना ही था अपने आप, इसको कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। अब जब और दिन निकलेगा तभी खुलेगा ये। अभी तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, मगर फिर भी वी आर नॉट लूजिंग होप। 70-80 पे चल रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा खुला मिलता है थोड़ा सा स्ट्रेच ले लेते हैं। लीड कर रहे हैं हमको रचित जी। और राइड तो हमें लग रहा था चैलेंजिंग होगी, चैलेंजिंग से तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। हाँ, इंटरेस्टिंग भी हो गया, सब चीज़ हो गई, एडवेंचरस हो गई ये राइड। अब जस्ट ट्राइंग टू कोप अप विद दिस फॉग। हाँ, जैन दिसंबर में ही होता है सर ऐसा, मोस्टली इन जैन। टाइम हो गया है 7:06। किलोमीटर चल चुके 108। और हालत कुल मिला के कुछ बता ही नहीं जा सकती क्या है। अच्छी भी है, मगर टाइम को देखें तो टाइम हमारा काफ़ी किल हुआ है। और फॉग, हेलमेट से भी पानी टपक रहा है। देखो ये मेरी फॉग लाइट से पानी टपक रहा है, पानी पानी हो चुका है। रचित जी रुके हैं अपना लाइनर पहनने के लिए क्योंकि ठंड लग रही है। सोम सर क्या कर रहे हैं आप भी? ठंड, ओए मैंने सेम नीचे डाल लिया आज सुबह, तो थोड़ा सही है। आज बड़ा बैग नहीं, आज अपना छोटा बैग लेके आया हूँ, टेल बैग जो इन्विक्टस का टैक्टिकल है।
सेम तरीके से टाई हो गया ये भी, जैसे हमारा वाइटारा का हुआ था। और बहुत ही कॉम्पैक्ट बैग है, काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। इट गोज़ अप टू आई थिंक 50 लीटर्स वंस यू एक्सटेंड इट। सो टेक्निकली हमने फर्स्ट ब्रेक लिया अभी, और हमारा सेकंड फ्यूल अप है ये। फर्स्ट कराया था सेक्टर 51 से जब हमने राइड शुरू करी थी, और अभी बाइक चली है, बाइक चल चुकी है 257 किलोमीटर्स। फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ राइड में, मगर अभी थोड़ा सा खुल गया है, तो जितना टाइम का नुकसान हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्यूल अप यहाँ पे हमारा हो चुका है, और अब यहाँ से थोड़ा सा वेदर लगता है अच्छा हो गया है, तो जितना कवर करने की कोशिश कर सकते हैं अभी। बाकी छोटा सा एक कॉफ़ी ब्रेक हो गया अपना, कॉफ़ी, एप्पल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। ज़्यादा नहीं खाएंगे उससे, क्योंकि नींद आने का रहता है, तो लाइट रखेंगे। बस निकलते हैं अब। तो फाइनली हमारा जो पहला पड़ाव था ईपी और डब्ल्यूपी, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न, ये पूरा हुआ 275 किलोमीटर्स। और मज़े की बात ये है कि जो जो वेस्टर्न पेरिफेरल है और एक्सप्रेसवे है, दोनों मेरे घर के साथ ही लगते हैं। तो अभी जब हम मेरठ से ईस्टर्न पे चढ़े थे, मैंने सुबह दिखाया था आपको जब डार्क था, और अभी जब हम वेस्टर्न पे उतरे, वेस्टर्न बिल्कुल मेरे घर के पीछे उतरता है। तो आज मैं अपने घर के सामने से ही दो बार निकलूँगा। ये हुआ, देखिए अभी दिखाता, ये रही मेरी सोसाइटी, और मैं अपने घर के सामने से ही 4 घंटे बाद दोबारा से निकल रहा हूँ। और रात को भी मैं अपने घर के सामने से एक बार और निकलूँगा, और उसके बाद हम इधर से वेस्टर्न पकड़ेंगे और उधर से ईस्टर्न से निकलेंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे फाइनली हम लोग चढ़ रहे हैं, और अब सीधा हम जाएंगे लखनऊ तक। बीच में एक छोटा सा 1 या 2 स्टॉप तो हमको लेने पड़ेंगे फ्यूलिंग के लिए, या चाय या कॉफ़ी के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि फॉग होगा, क्योंकि मोस्टली एक्सप्रेसवे पे भी फॉग होता है, मगर देख के अच्छा लग रहा है कि अच्छी धूप निकलने वाली है, तो इसमें हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। मगर सेम टाइम पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है। और वैसे ही फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो कल दिवाली थी, तो आज काफ़ी लोग हैं जो इधर ट्रैवल कर रहे होंगे, और नोएडा, आगरा या लखनऊ, तो काफ़ी देख के भी चलना पड़ता है एक्सप्रेसवे पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ इस एक्सप्रेसवे पे। मैं कभी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं आया, कार लेके आया था एक बार आगरा तक, और आज फर्स्ट टाइम है अपनी इंटरसेप्टर 650 Mark II पे। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो किलोमीटर हो चुके हैं 463, और टाइम हो गया 11:42, 11:42। हम तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर अभी भी पीछे चल रहे हैं सुबह के फॉग की वजह से। अगर वो नहीं होता तो काफ़ी डिस्टेंस हम कवर कर चुके होते। लखनऊ है 317 अभी, तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले ही एक बैड न्यूज़, एक इंटरसेप्टर पे पंचर हो गया रियर टायर में, जो डॉक्टर शलभ की इंटरसेप्टर है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। पहले हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो टोल वाला बता रहा है कि आगे पंचर वाला है। ये दूसरा मेजर सेटबैक हुआ आज का। पहला था जो वो फॉग सुबह का, उसके बाद खींच के ला रहे थे, अच्छी स्पीड और डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, मगर लास्ट मोमेंट पे ये पंचर। मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। लखनऊ रह गया सिर्फ 11 किलोमीटर, और उससे पहले ये पंचर। वेस्टेड ऑफ टाइम तो है, मगर यार ये चीज़ें बाइक के साथ ही आती हैं, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ राइड, पंचर और बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ राइड, वी हैव टू डील विद इट। तो अभी बस पंचर वाला तो मिल गया है, जल्दी से देख रहे हैं क्या है, जल्दी से लगवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। हमारे पास रेस्ट करने के लिए हम सोच रहे थे कि आधा पौना घंटा कहीं रेस्ट कर लेंगे,
मगर जो सुबह का फॉग था उसके चलते क्या हुआ, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। रेस्ट का जो बफर टाइम था वो ख़त्म हो चुका है और ऊपर से ये वाला पंचर। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। कुल मिला के वी होप दैट विल मेक इट टिल 5 o'clock इन द मॉर्निंग रेस्ट। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। और आप लोग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब का बटन ऊपर है, करना भूलना नहीं। तो हमारी किस्मत आज अच्छी थी कि पंचर बहुत जल्दी लग गया, और सबसे अच्छी बात, जो पंचर लगाने वाला था उसको टायर निकालना नहीं पड़ा। कुछ जुगाड़ करा उसने और लगे लगे टायर में से ट्यूब निकाल के पंचर लगा दिया। मगर फिर भी अराउंड रची जी 30 मिनट्स तो लगे होंगे, 35 मिनट्स, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है। और फाइनली हम निकल चुके हैं। अब लखनऊ रह गया है 10 किलोमीटर। आगे से हमको यू टर्न लेना है, जहाँ से भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, आपका मैं बना रहा हूँ वीडियो, बढ़िया वाला एकदम। रजित जी कह रहे हैं मैं बना रहा हूँ सबका 360 डिग्री से, मेरा कौन बनाएगा? मैंने कहा मैं बना रहा हूँ आपका। लखनऊ तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, बस अब देख रहे हैं कि किधर से यू टर्न लेना है, थोड़ा आगे से या यहीं से। आलमबाग एयरपोर्ट और आगे सिटी वगैरह आ जाएगा। सर्विस रोड, बुद्धेश्वर चौराहा, अवध चौराहा। तो 4:30 बजे हम लोग जाके लखनऊ पहुँचे हैं। 3 बजे पहुँचना था हमको। 1.5 घंटा पीछे। आगरा 317, लखनऊ सिटी। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन। तो टाइम हो गया है 5:08। किलोमीटर्स 808। तो वी हैव डन हाफ ऑफ द ट्रिप। अभी हाफ बचा है और हाफ ही टाइम बचा है। हाँ, फॉग नहीं मिलेगा तो और आसानी से हो जाएगा। तो लखनऊ में अभी हम स्पीड मोटर वैगन के सामने, और इसूज़ू का शोरूम है पीछे, है लिबर्टी। लखनऊ पे अभी अब यहाँ से यू टर्न लेंगे। तो यहाँ पे एक हम फ़ोटोग्राफ लेंगे जो कि जियो टैग होगा एज अ प्रूफ, जो कि IBA को जाएगा। IBA इज़ आयरन बट एसोसिएशन। तो भैया हमारी फ़ोटो लेंगे लिबर्टी से। यहाँ से ले लो भैया, चारों को ले लेना। लखनऊ से लास्ट फ्यूल अप हमने करा लिया है और टाइम हो गया है अभी 6:02। तो 6:02 लखनऊ से फ्यूल अप कराया हमने और अब चल रहे हैं। बस ये जाता समय जो है ये सारा हमारा रात में रहेगा और तकरीबन हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर फॉग ना मिला EP पे हमको, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल पे जब हमें फॉग मिला था सुबह, उस वजह से हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हुआ है। तो जाते हुए दुआ तो यही है और उम्मीद भी ये करते हैं कि फॉग ना हो। अब अगर होगा तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं। कोशिश अपनी तरफ से पूरी है। जो हाफ़ डिस्टेंस था वो हमने हाफ़ टाइम में कंप्लीट कर लिया है, बाकी हाफ़ में देखते हैं अभी क्या होता है। और सारे राइडर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, सबका फ्यूल अप हो चुका है। रचित जी, सोम जी और शलभ जी शायद वॉशरूम गए हैं। बाकी सब चीज़ रेडी है ऑलमोस्ट यहाँ से निकलने के लिए। बस जल्दी से निकलते हैं और आपसे रास्ते में मिलता हूँ। आई एम सॉरी, आज ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक चैलेंज राइड है और इसमें व्लॉगिंग करने बैठूँगा तो जो मेन पर्पज़ है उससे मिस कर दूँगा। आगरा पहुँचने वाले हैं हम। आगरा रह गया अराउंड 170 किलोमीटर्स राइट। और अभी हमने फ्यूल अप कराना है, उससे पहले 4 पॉइंट बचे हैं मेरी बाइक में, तो पहुंच जाएंगे आराम से। फॉग लाइट की वजह से बहुत हेल्प मिल रही है AJ जी, वरना अगर ये नहीं होती तो काम हो जाना था। अभी आगरा से 114 या 112 किलोमीटर कुछ हम पीछे हैं और फ्यूल अप कराने के लिए रुके थे। फॉग तो यहाँ तक नहीं है मगर जो एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी अच्छी स्पीड कॉन्स्टेंटली खींच के लाए हैं। तो जब हम लखनऊ से चले उसके बाद सीधा हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है। अभी आगरा अराउंड 115 रह गया है। उसके बाद
160 ग्रेटर नोएडा, और उसके बाद जो पूरा ईपी और डब्ल्यूपी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो रहेगा 275। तो अभी काफ़ी रास्ता बाकी है और टाइम हो चुका है 8:35। तो सुबह के 4-5 तो बजने ही बजने हैं। उससे पहले अगर पहुंच जाए तो कुछ पता नहीं, बस फॉग नहीं मिलना चाहिए पेरीफेरल पे, क्योंकि सुबह जो फॉग मिला था उसने बहुत टाइम किल करा हमारा। बस यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी से, क्योंकि फ्यूल अप सारी बाइक्स में हो चुका है और चलते हैं, बस रास्ते में मिलते हैं फिर। टाइम हो रहा है 12:36, 6 नवंबर डेट ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे पास डॉट 4.5 घंटे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ जेवर टोल पे। यहाँ से ग्रेटर नोएडा जाने में कम से कम लगेंगे 25 मिनट, और जो लास्ट बिट ईपी और डब्ल्यूपी का ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल, वो कवर करने के लिए हमारे पास बचेंगे 4 घंटे। अब अगर उसमें निकल गया फॉग तो दिक्कत हो सकती है। दुआ यही कर रहे हैं कि वहाँ पे फॉग ना हो। तो मामला एकदम टाइट चल रहा है, तभी मैं उतर के व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास, नेक टू नेक चल रहे हैं। सुबह अगर फॉग नहीं मिलता तो यही 1-1.5 घंटा में बच जाता, और अगर पंचर ना होता तो। मगर वी हैव टू लिव विद दीज चैलेंजेस, क्योंकि ये चैलेंजेस तो राइड में आते ही आते हैं। तो जल्दी से बस यहाँ से चलते हैं। तो जो जेवर से ग्रेटर नोएडा वाला रास्ता है, ये मैंने जल्दी कवर करा 25 मिनट्स में, और टाइम हो गया है, जब जेवर टोल से चले थे 35 था, अभी 1:28 मिनट में। अभी इधर दिल्ली नोएडा हम जाएंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ। मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरे घर के सामने से ही निकलेंगे, क्योंकि मेरे घर के पीछे से वेस्टर्न पेरीफेरल शुरू होता है। सो हमें अभी फ्यूल अप कराना है, क्योंकि 2 पॉइंट कम है। उसके बाद वी हैव टोटल आई थिंक 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। राइडर्स जा चुके हैं सारे, तीनों का वेट कर रहा था मैं। अब मैं भी चलता हूँ जल्दी से। मामला एकदम टेंस सा हो गया, नहीं जैसे मैच चल रहा होता है T20। तो जल्दी से आगे मिलता हूँ आपसे फ्यूल अप कराने के बाद। बात बहुत ज़्यादा क्या, मैं मेरे ख्याल से शायद ही कर पाऊँगा इसके बाद, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वी कांट अफोर्ड टू लूज़ फ्रॉम हियर। 1332 किलोमीटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और 1600 किलोमीटर की राइड है। तो बस ईपी बचा है, ईपी और जो डब्ल्यूपी है पेरीफेरल बचा है बस। अभी मैं अपने घर के सामने से निकला हूँ इधर से। अब हम वेस्टर्न पेरीफेरल के लिए जा रहे हैं यहाँ से। तो टाइम 4:56, 6 नवंबर, किलोमीटर 1627 बाय कॉलिक स्टोर। यस, वी हैव डन द आयरन बट राइड। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Congratulations. रचित जी, अरे वाह। शलभ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट का रन क्या था यार। अरे भाई, तो डॉट 4 मिनट पहले पहुँचे हम, 5 मिनट पहले। ओए होए होए होए, व्हाट अ राइड। लास्ट का 1 घंटा जो भगाया है। तो मैं चल दिया हूँ वापस घर की तरफ, और टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:44, 5:45, 6 नवंबर सैटरडे। और जितनी भी हमारी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो सारी जियो टैग्ड है, जो कि IBA को जाएंगी, आयरन बट एसोसिएशन को। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे हमने फ्यूलिंग कराई है उस टाइम पे जो स्लिप होती है कि कितना लीटर पेट्रोल डला है, और विद टाइम एंड एवरीथिंग, उसकी पिक्चर क्लिक करके वो भी IBA को सारी जाएंगी। तो एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली चेक्ड एंड देन दे विल लेट अस नो। पता तो है ही हमको कि कंप्लीट हो चुकी है, मगर एक जो एसोसिएशन होती है उनका भी एक प्रोसेस होता है, सो दे हैव टू कंप्लीट इट। मतलब वर्बली कुछ नहीं है, लाइक हम यहाँ से बोल देंगे तो वी हैव टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू देम, दे विल जस्ट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। तो घर पहुंच चुका हूं मैं, 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब जाके सो जाऊंगा। कल पता नहीं कितने बजे उठना होता है, क्योंकि 28-29 घंटे से लगातार बाइक चला रहा हूं और बुरी हालत है अब। और आई वांट टू से अ बिग थैंक्स
टू रचित जी फ्रॉम माई कॉलिक एंड वॉन्डरिंग सोम। यही 2 लोग थे जिन्होंने मेरे को राइड के बारे में बताया, वरना मेरे को इस राइड के बारे में पता नहीं था। एंड डॉक्टर शलभ फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ऑल ऑफ यू, इट वॉज़ अ वेरी नाइस टाइम टुगेदर। विल लुक फॉर सम ट्रिप्स इन फ्यूचर फॉर श्योर। जल्दी से कोई नई ट्रिप प्लान करते हैं, मे बी विंटर्स में। तो आप लोगों के लिए काम है, जल्दी से ऊपर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।